वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है खराद मशीन, जिसको हम लेथ मशीन कहते हैं। यह मशीन जो है सभी मशीनों की जननी यानी माता के रूप में भी इस मशीन को जानते हैं। टर्नर ट्रेड जो है वह ITI में जो टर्नर ट्रेड होता है वह केवल लेथ मशीन से ही संबंधित जानकारी देता है, और लेथ मशीन के बारे में हम पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन करते हैं, जिसको हम टर्नर कहते हैं। और लेथ मशीन पे जो काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, उसको ही हम टर्नर कहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, आज हम अपने इस सेशन में लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन जो है वह एक बहुत ही उपयोगी मशीन होता है, जिस पे हम बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सेशन की तरफ, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला आज का क्वेश्चन है लेथ मशीन का कि भारी काम के लिए किस प्रकार के बेड वाले लेथ मशीन प्रयोग किए जाते हैं। यानी हेवी ड्यूटी लोड के लिए, भारी काम के लिए किस प्रकार के बेड वाले लेथ मशीन प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है फ्लैट बेड का प्रयोग किया जाता है। मैं बता दूं कि लेथ मशीन में जो बेड होते हैं वह बेड 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है फ्लैट बेड होता है, और एक जो होता है भी बेड होता है। फ्लैट बेड और भी बेड दोनों को जब मिलाते हैं तो एक कंबाइंड मिलकर के एक जो है कॉम्बिनेशन बेड भी हो जाता है, जिसमें फ्लैट बेड और भी बेड दोनों का मिला हुआ रूप होता है, जिसको कॉम्बिनेशन बेड भी कहते हैं, कंबाइंड वो होता है। तो इसमें जो है भारी काम के लिए फ्लैट बेड का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो दूसरा है वह है कि लेथ मशीन के बेड किस धातु के बनाए जाते हैं। लेथ मशीन के बेड जो है वह किस धातु के बने होते हैं। तो लेथ मशीन के जो बेड है वह कास्ट आयरन के प्रायः बने होते हैं, जिसपे कि जितना हैवी लोड दिया जा सके। यानी लेथ मशीन का जो बेड है वह कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हेड स्टॉक स्पिंडल के अंदर किस प्रकार के टेपर कटे होते हैं। यानी जो है लेथ मशीन के पार्ट्स की जब हम बात करेंगे तो लेथ मशीन के पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन जो इसमें होता है मेनली जो होता है, एक साइड में हेड स्टॉक होता है और दूसरे साइड में टेल स्टॉक होता है। यदि मशीन के आगे आप खड़े होते हैं तो मशीन के आगे जब खड़े होंगे तो आपके जो है राइट साइड में, यानी राइट हैंड जो है, राइट हाथ में राइट साइड में टेल स्टॉक होता है, जबकि लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है, और उसी में जो है बहुत सारे टेपर कटे होते हैं, उसमें गियर बॉक्स भी होता है। तो यही पूछ रहा है कि जो टेपर कटे होते हैं वो कैसे टेपर होते हैं। तो मोर्स टेपर होते हैं, यानी हेड स्टॉक का स्पिंडल के अंदर जो है मोर्स टेपर कटे होते हैं। फिर नेक्स्ट यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी चूड़ियाँ बनी होती है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें जो था हेड स्टॉक के स्पिंडल, और अगला जो है इसमें है कि लीड स्क्रू पे कैसी चूड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक में थ्रेड, यानी एक में चूड़ी कटी होती है। थोड़ा हिंदी में एक में जो लिखा है यह एक ही में है, एक में थ्रेड कटी होती है, एक में चूड़ी कटी होती है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लेथ मशीन पर लीड स्क्रू का प्रयोग क्यों किया जाता है। लेथ मशीन पर लीड स्क्रू का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है कि चूड़ी काटने के लिए लेथ मशीन पर लीड स्क्रू का प्रयोग थ्रेड यानी चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि चेजर किस प्रकार का थ्रेड कटिंग टूल है। तो चेजर जो है यह एक थ्रेड कटिंग टूल है, जिसके द्वारा मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल, यानी इससे थ्रेड काटे जाते हैं। और यह किस प्रकार का कटिंग टूल है। तो मल्टी पॉइंट यानी मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल है चेजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि लाइव सेंटर का सन्निहित कोण कितना होता है। ये जो है लेथ मशीन में एक जो होता है सेंटर अलग से होता है, लेथ सेंटर एक अलग से चैप्टर है। तो लेथ सेंटर में जब हम लाइव सेंटर की बात करेंगे तो लाइव सेंटर का सन्निहित कोण कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 60 डिग्री से 90 डिग्री तक लाइव सेंटर का सन्निहित कोण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव सेंटर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो यह भी MS मेटल यानी माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं। लाइव सेंटर जो है वह MS मेटल यानी माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जबकि लेथ मशीन की जो बॉडी है वह कास्ट आयरन की बनी होती है, और बेड जो भी है वह भी कास्ट आयरन के बने होते हैं, बेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि लेथ मशीन के मैड्रिल किस धातु के बने होते हैं। मैड्रिल भी माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा माइल्ड स्टील। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन पर लंबी व पतली जॉब को पकड़ने के लिए यानी सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्टडी रेस्ट होता है। यह जो है लेथ मशीन के भाग में, लेथ मशीन के पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक पार्ट्स ये स्टडी रेस्ट भी होता है, जिसका प्रयोग पतली जॉब को सहारा देने के लिए व लंबी जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग
किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग क्या है, यानी कंपाउंड रेस्ट क्यों प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कंपाउंड रेस्ट जो है वह क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कंपाउंड रेस्ट जो है कम लंबाई की टेपर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कंपाउंड रेस्ट के द्वारा जो क्या होता है वह कम लंबाई के टेपर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल स्टॉक के द्वारा टेपर काटने की विधि को क्या कहते हैं। तो टेल स्टॉक, ये जो है टेल स्टॉक के बारे में अभी हमने बताया था कि मशीन के सामने यदि आप खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड में जो पार्ट होगा वह टेल स्टॉक होगा और लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा वह हेड स्टॉक होगा। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि टेल स्टॉक के द्वारा टेपर काटने की विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को ऑफसेट कहते हैं। यानी ऑफसेट विधि के द्वारा टेल स्टॉक से थ्रेड यानी टेपर काटा जाता है, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट विधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के लिए कटिंग स्पीड को परिभाषित करें। यानी लेथ मशीन पे जो कटिंग स्पीड है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। लेथ मशीन की कटिंग स्पीड निकालनी है, उसको परिभाषित करना है, कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि लेथ मशीन पर जॉब जो है, लेथ मशीन पर जो जॉब हमें बनानी है वह 1 मिनट में चक्कर द्वारा जितनी दूरी तय करती, 1 मिनट में जितना चक्कर द्वारा तय करेगा दूरी, वह उसका कटिंग स्पीड होता है। फिर नेक्स्ट है कि लेथ मशीन के लिए फीड क्या है। फीड जो है वह है, उसका आंसर है कि जॉब के एक चक्कर में टूल कटिंग करता हुआ जितना आगे बढ़ता है वो उसका फीड होता है। यानी देखिए लेथ मशीन का कटिंग स्पीड और लेथ मशीन का जो है फीड, इन दोनों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो कटिंग स्पीड की जब बात आएगी तो उसमें होता है कि 1 मिनट में चक्कर द्वारा जितनी दूरी तय करती है उसको कटिंग स्पीड कहते हैं। जबकि फीड की जब बात आएंगी तो उसमें होगा कि जब जॉब के एक चक्कर में टूल कटिंग करते हुआ जितना आगे बढ़ता है वह उसका फीड कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉलेट क्या है। तो कॉलेट जो होता है यह जो है विभिन्न आकृति के क्षण को पकड़ने के लिए, यानी ऐसे जो कॉलेट होता है, कॉलेट का प्रयोग विभिन्न आकृति के क्षण को पकड़ने, कॉलेट जो है वह चक की तरह होता है। लेथ मशीन में चक विभिन्न प्रकार के होते हैं, 3 जा चक, 2 जा चक, 4 जा चक। तो ये कॉलेट जो है यह विभिन्न आकृति के क्षण को पकड़ने के लिए कॉलेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया लेथ मशीन से संबंधित वो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।